प्यारे छात्रगण, मैं आज अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति का वीडियो बनाने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर रहा था कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, इसके बारे में एक आप वीडियो बनाइए। तो ऐसे आप पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा, लेकिन याद नहीं रहेगा। लेकिन मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक के माध्यम से यदि आप देखते हैं तो आप एक बार देखने के बाद ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलिएगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब यानी वस्तु को कहाँ रखा जाता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहाँ पर बनता है। ये आप अच्छी तरह से एक बार में ही समझ जाइएगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण को बनाते हैं। आप लोगों को पता होगा अवतल दर्पण हम पढ़ा चुके हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसी रहती है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो मैं एक अवतल दर्पण बना रहा हूँ। परावर्तक सतह धसा रहता है, तो इधर से हमको कलई करना है। अब यहाँ पर हमको प्रधान अक्ष खींचना है। प्रधान अक्ष खींच दिए। अब आप लोगों को पता होगा कि ये जो बिंदु है इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। उसके बाद ध्रुव हो गया, उसके बाद यहाँ पर कौन सा होगा, एफ होगा, जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। उसके बाद इधर क्या होगा, वक्रता केंद्र सी है। और उसके बाद इधर क्या है, इन्फिनिटी यानी अनंत, जिसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं, इन्फिनिटी हो गया इधर। तो सबसे पहले आप ध्रुव को लिखिए, फोकस को, प्रधान अक्ष पर ये सब दर्शाना है। ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी। ठीक है। अब इसको खूंटा जैसा ऊपर खड़ा कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा। अब इसके बीच में भी एक एक खूंटा को खड़ा कीजिए। कर दिए। अब देखिए, इन्फिनिटी को हमने 1 लिखा, उसके बाद इसको 2 लिखे, इसको 3 लिखे, इसको 4, इसको 5 और इसको हम क्या लिखे, C लिखे। ठीक है। अब ऊपर में 1 2 3 4 5 6। अब आप लोगों को ये भी पता होगा कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो छह जगह वस्तु को रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब 6 प्रकार का बनता है। तो हमने भी 1 2 3 4 5 6 लिखा। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि कैसे हमने लिखा। पहले P लिखा, उसके बाद F, उसके बाद C, उसके बाद इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से 1 शुरू किए, 1, उसके बाद इन्फिनिटी और C के बीच 2, C पर 3, फिर F और C के बीच 4, F पर 5 और फिर F और P के बीच में 6। अब देखिए इसका जो प्रतिबिंब बनता है, इसका प्रतिबिंब देखिए इधर यहाँ पर बनेगा, फिर जो है यहाँ पर बनेगा, फिर जो है यहाँ पर बनेगा, फिर जो है यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर बनेगा। ऊपर ये सब वस्तु रखने का है। 1 नंबर पर वस्तु रखेंगे, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर और 6 नंबर पर। तो प्रतिबिंब जो है हमारा नीचे की ओर बनेगा। नीचे की ओर कहाँ बनेगा, यहाँ पर 1 नंबर बनेगा, यहाँ पर 2 नंबर बनेगा, यहाँ पर 3 नंबर बनेगा, यहाँ पर 4 नंबर बनेगा, यहाँ पर 5 नंबर बनेगा और छठा जो है, छठा प्रतिबिंब इधर बनता है, इधर बनता है। छठा प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, यहाँ पर बनता है। अब देखिए समझने का क्या तरीका है कि यदि हम वस्तु को इधर या ऊपर में लिख देते हैं, ये वस्तु है, वस्तु की स्थिति है, ये वस्तु की स्थिति है। और नीचे क्या है, नीचे क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है। प्रतिबिंब की स्थिति कहिए, स्थान कहिए,
प्रतिबिंब का यह स्थान है। ठीक है, यदि हम इन्फिनिटी यानी अनंत पर वस्तु रखते हैं, यहाँ पर ये ध्यान देना कि 1 नंबर पर वस्तु रखते हैं प्रतिबिंब इधर 1 नंबर पर बनता है, 2 नंबर पर रखते हैं 2 नंबर पर बनता है, 3 नंबर पर रखते हैं 3 नंबर पर बनता है, 4 नंबर पर रखते हैं 4 नंबर पर बनता है, 5 नंबर पर रखते हैं 5 नंबर पर बनता है। और इधर जो है एक इसको याद रखना होगा, यहाँ पर 6 नंबर पर आप रखते हैं वस्तु तो यहाँ पर 6 नंबर इधर बनता है, 6 नंबर का जो है जस्ट उल्टा है, ये उस पार में बनेगा। ठीक है, तो यही है वस्तु का स्थिति और प्रतिबिंब का स्थिति। अब इसको आप एक बार फिर से देखिए कि यदि आप इन्फिनिटी अनंत पर वस्तु रखते हैं तो फोकस पर बनता है, यदि अनंत और वक्रता केंद्र सी, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखते हैं तो फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है, यदि आप वक्रता केंद्र सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। यदि आप यहाँ पर 4 नंबर तक हो गया, 3 नंबर तक, यदि आप 4 नंबर यहाँ देखिए, 4 नंबर क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच बनता है। 5 नंबर देखिए किसके किसके बीच में है, तो 5 नंबर है फोकस, किसी के बीच पर नहीं है, 5 नंबर है फोकस। यदि आप फोकस पर वस्तु को रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब देखिए इधर अनंत पर बनता है। अब यहाँ पर है 6 नंबर, 6 नंबर फोकस और ध्रुव के बीच है, फोकस और ध्रुव के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब किधर बनता है, दर्पण के पीछे। कहाँ बनता है, यह दर्पण के पीछे। ये क्या है, 6 नंबर जो है ये है दर्पण के पीछे। तो यही है अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति। यहाँ पर हम एक एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को हम लिख के दिखाते हैं। अब आप लोग पढ़े होंगे स्थिति 1, स्थिति 1 में है कि यदि वस्तु प्रतिबिंब पर, यदि वस्तु अनंत पर है, यदि वस्तु अनंत पर है, ठीक है, यदि वस्तु कहाँ है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। आप देखिए 1 नंबर को, 1 नंबर अनंत है, यहाँ पर 1 नंबर क्या है, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर। ये तो हो गया, हम प्रतिबिंब के बारे में जान गए कि वस्तु को यदि हम अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। अब ये प्रतिबिंब बनता कैसा है, तो आप देख पा रहे हैं कि प्रधान अक्ष के नीचे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। याद रखिएगा इस बात को कि प्रधान अक्ष के यदि नीचे बनता है तो उल्टा और प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है तो सीधा, इस बात को याद रखिएगा। तो यह प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, और वस्तु से ये छोटा बनता है। अब हम छोटा बड़ा के बारे में भी बताएंगे, वस्तु से छोटा। देखिए यहाँ पर 1 नंबर पर छोटा बनता है, इससे भी छोटा 2 नंबर पर बनता है, 3 नंबर पर बराबर हो जाता है, फिर 4 नंबर पर बढ़ता है, यहाँ पर छोटा बनता है, फिर छोटा यहाँ पर बनता है, यानी समझिए कि घटते जा रहा है। यहाँ पर छोटा बनता है, फिर यहाँ पर भी छोटा बनता है, यहाँ आके बराबर हो जाता है, और फिर इधर जाके 4 नंबर पर बड़ा हो जाता है, 5 नंबर पर बड़ा हो जाता है, और 6 नंबर पर फिर बड़ा हो जाता है प्रतिबिंब। ठीक है, तो 1 नंबर का पता हो गया, स्थिति 1 हमें पता हो गया। अब हम देखते हैं स्थिति 2। स्थिति 2 हमारा क्या है, स्थिति 2 में हमारा क्या है कि जब प्रतिबिंब जो है, यदि वस्तु कहाँ पर रखा गया, अनंत और वक्रता केंद्र सी पर, यदि वस्तु कहाँ है, यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखा जा रहा है। ये 2 नंबर देखिए, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखा जा रहा है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। आप प्रतिबिंब को देखिए, नंबर 2 देखिए, प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब फोकस एफ और वक्रता केंद्र
वक्रता केंद्र सी के बीच बन रहा है। वक्रता केंद्र सी के बीच बन रहा है। अब ये क्लियर हो गया कि 2 नंबर का प्रतिबिंब 2 नंबर पर बन रहा है। 2 नंबर पर वस्तु कहाँ, इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र सी। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और सी के बीच में बन रहा है। अब यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो यह प्रतिबिंब जो बनेगा वह बनेगा वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा और वस्तु से छोटा। अब स्थिति 3 देखते हैं। हमारा तीसरा स्थिति क्या कहता है, स्थिति 3। स्थिति 3, अब देखिए यहाँ पर स्थिति 3 क्या है। हमारा स्थिति 3 वक्रता केंद्र सी पर वस्तु को रखा जा रहा है, तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पर ही बन रहा है। यदि सी पर रखते हैं तो सी पर ही प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र सी पर यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है, सी पर रखा जाता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी पर ही। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है, सी पर ही बनता है। ये हमारा है तीसरा स्थिति। समझ में आ रहा है कि 3 पर रखते हैं तो 3 नंबर पर ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्थिति 4। हाँ, इसका कैसा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक तो बनेगा ही, वास्तविक उल्टा तो बनेगा ही, चूँकि प्रधान अक्ष से नीचे बन रहा है, लेकिन ये वस्तु के बराबर बनता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। वक्रता केंद्र सी पर जो है वस्तु जो है और प्रतिबिंब एक ही जैसा होता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। अब हम पहले भी बता चुके हैं कि 1 नंबर पर छोटा बनेगा, 2 नंबर पर छोटा बनेगा, 3 नंबर पर बराबर हो जाएगा। अब 4 नंबर पर जो है अब बड़ा होना शुरू होगा। 1 से 2 तक घटता है, 3 पर बराबर हो जाता है। और याद रखने का ये ट्रिक है कि सी पर वस्तु रखते हैं तो सी पर ही प्रतिबिंब बनता है, और जब सी माने जहाँ पर वस्तु को रखा जाता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब जो है बराबर हो जाता है। और उसके जो है दाहिने साइड छोटा होता है, और इधर यानी कि उससे पहले वाला समझ लो कि जैसे 1 नंबर 2 नंबर पर रखते हैं तो छोटा होता है, 3 नंबर पर जाके बराबर हो जाता है, फिर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर पर वस्तु की जो है प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा होते जाता है। अब हम देखते हैं स्थिति 4। स्थिति 4 क्या कहता है। स्थिति 4, चौथी स्थिति क्या है, आप यहाँ पर देखिए। चौथी स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच वस्तु कहाँ रखा जा रहा है, वस्तु वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी और फोकस, वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच, फोकस एफ के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो हम फिर फिगर में देखेंगे 4 नंबर। वक्रता केंद्र सी और अनंत, यहाँ पर 4 नंबर देखिए। वक्रता केंद्र ये सी है, वक्रता केंद्र सी है और ये अनंत है, इसके बीच में बन रहा है प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और अनंत
अनंत के बीच, अनंत के बीच बनता है, अनंत के बीच बनता है। अब देखिए यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो यह वास्तविक उल्टा तो बनेगा ही, वास्तविक उल्टा तो बनेगा ही, लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा, और वस्तु से बड़ा बनता है। चौथा स्थिति आप बढ़िया से समझ गए कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच बनता है। अब देखिए पांचवी स्थिति, पांचवी स्थिति क्या है, यहाँ पर फिगर में देखिए फोकस पर वस्तु को रखा जा रहा है, तो यहाँ पर कहाँ बन रहा है, अनंत पर। ठीक है, अनंत पर रखा तो फोकस पर बना, फोकस पर रखा तो अनंत पर बना, इसको भी याद रखिएगा। और याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इस ट्रिक को आप सिर्फ याद रखिएगा। ऐसे अवतल दर्पण को बना के आप लिख सकते हैं। स्थिति 5, वस्तु जब वस्तु फोकस पर रखा जाता है, फोकस पर रखा जाता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। आप फिर से देख सकते हैं कि वस्तु ऊपर रखा जा रहा है एफ पर, तो इसका प्रतिबिंब एक 5 नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर 3 या 5वीं स्थिति है। तो यहाँ पर नीचे अब देखिए 1 2 3 4 5 अनंत पर है। तो जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। अब प्रतिबिंब का आकार देखना है वो कैसा बनेगा, तो इसका आकार क्या होगा, यानी कि प्रकृति जिसको हम लोग कहते हैं, वस्तु की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा, यहाँ पर भी वस्तु से बड़ा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनता है। अब हमारा जो है एक स्थिति बच गया, छठी स्थिति। अब देखते हैं छठी स्थिति हमारा क्या कहता है। छठी स्थिति, स्थिति 6, स्थिति 6, इसमें वस्तु कहाँ रखा जा रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखा जाता है। अब देख पा रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब 6 नंबर ये फोकस और ध्रुव के बीच है, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, और यह प्रतिबिंब जो है यह प्रतिबिंब जो है प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है, तो यह काल्पनिक और सीधा होगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब यह प्रतिबिंब जो है, अब यह प्रतिबिंब काल्पनिक, यह प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है
और वस्तु से बड़ा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। तब छवो स्थिति अवतल दर्पण का हो गया। अब आप लोग लगता है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ बता रहे हैं कि जब भी प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो वो सीधा बनेगा। इस बात को आप याद रखेंगे। जब वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो सीधा होगा। अब आप लोगों को एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि यदि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक है तो वो सीधा होगा और वास्तविक है तो उल्टा होगा। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक है वाऊ, वाऊ और फिर क्या है काशी। वाऊ, वाऊ का मतलब वा से हो गया वास्तविक, वा से हो गया वास्तविक और ऊ से हो गया उल्टा। यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वो हमेशा उल्टा होगा। काशी, का से होता है काल्पनिक, काशी काल्पनिक, और सी से क्या होता है सीधा। ठीक है, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा तो कभी आपसे भूल नहीं होगी। चाहे वो कोई भी दर्पण हो, यदि वास्तविक प्रतिबिंब है तो वो हमेशा उल्टा होगा और काल्पनिक प्रतिबिंब है तो सीधा होगा। इसको ट्रिक है, जैसे यहाँ पर बाबू कहाँ गया है तो काशी गया है। जैसे आपसे पूछा जाए यहाँ पर बाबू नहीं लिखना है, उसको थोड़ा सा समझने के लिए तो किसी ट्रिक को अपनाना होगा। तो यहाँ पर बाबू होता है तो बाबू नहीं लिखना, बाबू नहीं, बाबू को क्या लिखना है बाबू। बाबू कहाँ गया है तो काशी गया है। ठीक है, काशी। बाबू कहाँ गया है, बाबू कहाँ गया, काशी गया। बा से वास्तविक, ऊ से उल्टा, का से काल्पनिक, सी से सीधा। तो इस तरह से हम आज अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की स्थिति का ट्रिक बता दिए। अब मैं अगले वीडियो में उत्तल दर्पण का भी बताऊंगा और अवतल लेंस और उत्तल लेंस का भी बताऊंगा ट्रिक। आज इतना ही, इतना पर मैं अपना समाप्त करता हूं और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे और समझ गए होंगे और कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में भूल नहीं होगी। और यह जो है सिर्फ 9 और 10 या 11 के लिए ही नहीं है, यह बड़े बड़े कंपटीशन के लिए है। आप दर्पण वाले दर्पण में बने प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर वस्तु को रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये सारे चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे यदि आप इस ट्रिक को देख लेंगे एक बार। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।